दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 नवंबर 2025 से हमारे देश में कई सारे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। आधार कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट तक 10 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम जो कि हर एक नागरिक को जरूर जान लेने चाहिए। 1 नवंबर से जमीन रजिस्ट्री का नियम भी बदलने जा रहा है। बैंक खाता धारकों के लिए नॉमिनी, बैंक लॉकर और बैंक अकाउंट में जमा पैसों को लेकर भी कुछ बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सभी 10 अपडेट नए नियम को देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला बदलाव देखिए, 1 नवंबर से बैंक लॉकर के नॉमिनी को लेकर भी नियम बदल रहे हैं। और ना सिर्फ दोस्तों, ये लॉकर के लिए नॉमिनी के नए नियम लागू हो रहे हैं, बल्कि बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी सभी सर्विस के लिए नॉमिनी के रूल्स बदल जाएंगे। जैसे अब बैंक ग्राहकों को 1 नवंबर से अपने खाते में 4 नॉमिनी जोड़ने का विकल्प मिलेगा। इतने दिन अधिकतम एक ही नॉमिनी को ऐड कर सकते थे, लेकिन अब बैंक ग्राहक अपने खाते में 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। 1 नवंबर से ही बैंक अकाउंट का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। जी हाँ, केवल बैंकिंग सेक्टर से जुड़े ही 19 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसमें पहला तो यह कि बैंक खाते में एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी रख सकेंगे। तो इससे फायदा यह होगा कि उस बैंक कस्टमर की मृत्यु होने पर उसके खाते से पैसा उसके परिवार वालों को, उसके उत्तराधिकारियों को मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉमिनी का मतलब ही यही होता है कि ग्राहक की मृत्यु के बाद उस बैंक खाते का अधिकार किस व्यक्ति को देना है। तो अब आप 4 ऐसे व्यक्तियों को चुन पाएंगे। समझ रहे हो? इसके अलावा आरबीआई ने यह भी आदेश जारी किया हाल ही में देश भर के सभी बैंकों को कि 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम सेटलमेंट करना होगा, नहीं तो मृतक के नॉमिनी को मुआवजा भी देना होगा। तो बैंकिंग नियमों में क्या क्या बदल रहा है, 1 नवंबर से देख सकते हैं आप। अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। नॉमिनी यानी नामांकन एक साथ या क्रमिक तरीके से किया जा सकेगा। किस नॉमिनी को कितने हिस्सेदारी हैं, यह भी आप तय कर पाएंगे। बैंक लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा के मामलों में केवल क्रमिक नामांकन ही मान्य होगा, यानी बैंक लॉकर को लेकर जो स्पेशल नॉमिनी रूल्स हैं, जिसमें लॉकर और सेफ कस्टडी के मामलों में यही व्यवस्था लागू होगी। लेकिन एक खास शर्त पर लॉकर के लिए बैंक केवल सीरियल वाइज नॉमिनेशन की ही अनुमति देगा। मतलब अगला नॉमिनी तभी एक्टिव होगा जब उससे ऊपर वाला नॉमिनी जीवित ना रहे। तो ऐसा तो ये स्पेशल कंडीशन रखी गई है बैंकों के लॉकर नॉमिनी को लेकर। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी सरकार बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में कई सारे बदलाव करने जा रही है, जिनकी कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज। और भी मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से बैंकिंग रूल्स के अंदर ये सारे नियमों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अगर आपके पास भी कार है, हाईवे पर आप सफर करते हो, तो फास्ट टैग को लेकर भी नवंबर महीने से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की बात है। अब गाड़ी पर फास्ट टैग न होने पर आप ऐसे भी भुगतान कर पाएंगे। सभी टोल प्लाजा पर 15 नवंबर से ये नई व्यवस्था लागू होगी, जिसमें आपको 2 शर्तों का पालन करना होगा। देखिए, 15 नवंबर से बदल जाएंगे फास्ट टैग के नियम। एक तो एक कंडीशन पर दोगुना टोल देना होगा, लेकिन एक कंडीशन पर आपको राहत भी मिलेगी। अब अगर आप मान लीजिए आपकी गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं लगा हुआ और आप उस स्थिति में अगर यूपीआई से टोल पेमेंट करते हो, तब तो आपको सस्ता लगेगा। सस्ता पड़ेगा मतलब टोल पेमेंट करना। लेकिन कैश में अगर आप टोल टैक्स देते हो, तब आपको दुगना चार्ज देना होगा। जबकि आपकी गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं होने पर यूपीआई से टोल टैक्स देने पर 1.25 गुना ही टोल देना होगा। तो यह नया नियम 15 नवंबर से लागू होगा। समझ गए हो ना? जैसे मान लीजिए किसी टोल प्लाजा पर 100 रुपए का टोल टैक्स है। अगर आप फास्ट टैक्स से पे करते हो, तब तो आपको 100 ही देना है। अगर आप यूपीआई से पे करते हो, तो 1.25 गुना यानी 125 रुपए देना होगा। और अगर आप कैश में पेमेंट करते हो, तब आपको 200 रुपए देना होगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल पेमेंट और यूपीआई सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह नए आदेश, नए नियम लागू किए जा रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, वैसे यूपीआई यूजर्स को लेकर भी पर्टिकुलर कुछ नए नियम लागू होंगे। 3 नवंबर से ही एनपीसीआई की ओर से न्यू रूल्स लागू किए जाएंगे। और देखिए, अब यूपीआई के नए नियम के तहत 1 से 10 नवंबर की साइकिल में केवल ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होंगे। 11 और 12 नवंबर की साइकिल में सिर्फ डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन के लिए तय की गई है, और इसके लिए एनटीएसएल फाइल नेमिंग में DC1 और DC2 का इस्तेमाल होगा। DC का मतलब होता है डिस्प्यूट साइकिल
और वहीं सेटलमेंट टाइमिंग, रिकंसिलिएशन रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट पहले की तरह ही रहेगी। तो यूपीआई में ऑटो पे को लेकर सेटलमेंट सिस्टम में एनपीसीआई की तरफ से ये न्यू रूल्स यानी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा P2P पेमेंट की लिमिट को भी बढ़ाया था एनपीसीआई ने बीते महीने सितंबर में। तो मैंने आपको ये चीजें बताई थी, अपडेट है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। नया नियम है, अब नहीं चलेगी सोशल मीडिया या किसी भी आईटी कंपनियों की मनमानी, क्योंकि 1 नवंबर से हमारे देश में नए आईटी नियम भी लागू होने जा रहे हैं। और इनसे क्या क्या बदलेगा तो समझिए। आईटी मंत्रालय यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ऑनलाइन चीजों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2002 में संशोधन किया है। और इसके तहत अब नए आईटी संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। और ये जितने भी संशोधित नियम हैं, ये 1 नवंबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं। ठीक है, अब इनमें क्या क्या बदलेगा। सबसे पहला तो आईटी मंत्रालय का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियों को कोई भी आदेश जारी किया जाएगा तो आदेशों की मासिक समीक्षा भी सचिव या समकक्ष स्तर के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। इन बदलाव से कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी, जैसे किसी भी तरह का ऑनलाइन नेगेटिविटी फैलाने वाला कंटेंट है उसको हटाना वगैरह। तो इसको लेकर ये कुछ नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पेशली देखिए, आप 15 नवंबर से ये नए नियम लागू होंगे। जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है ना, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर आप कोई भी पोस्ट डालते हो, अगर कुछ गलत पोस्ट डाल दी तो नए नियमों के तहत कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या सामग्री हटाने का निर्देश अब केवल संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही दिया जा सकेगा। हालांकि इस बदलाव से एक फायदा यह होगा कि अब सरकार जब चाहे ऑनलाइन कंटेंट को हटा पाएगी। यह आसान होगा। सोशल मीडिया कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी, जैसे मेटा, फेसबुक, आईएनए वगैरह ये सरकार के आदेशों की अवहेलना नहीं कर पाएंगी। समझ रहे हो? क्योंकि सरकार ने जो ये आईटी नियम में सख्त प्रावधान लागू किए हैं, इसके तहत अब ऑनलाइन गलत कंटेंट को हटाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यह अधिकार खुद सरकार के पास होगा सोशल मीडिया कंटेंट को हटाने का। सोशल मीडिया कंपनियों को जैसे ही सरकार आदेश देगी, उनको यह पालन करना होगा और वे मनमानी नहीं कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य है ऑनलाइन गलत सूचना और भ्रामक कंटेंट को रोक लगाना, जिससे हमारे देश के आम नागरिक उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होगी। ऐसा यह देख सकते हैं आप डिटेल कि इस कानून में बदलाव क्यों किया गया, क्योंकि आजकल एआई जनरेटेड और फेक कंटेंट काफी ज्यादा शेयर किए जाते हैं सोशल मीडिया पर। और इस कानून के कुछ प्रमुख बदलाव क्या है, तो ऑनलाइन कंटेंट नियंत्रण के लिए ये 15 नवंबर से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। डिजिटल कंटेंट पर अब ये सख्त कानून लागू होंगे। ओके, चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। पेट्रोल डीजल खरीदना आपका नवंबर में महंगा हो सकता है, क्योंकि देखिए आप रूस के बदले अब अमेरिका और पश्चिम एशिया से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत। 21 नवंबर से यह नए प्रतिबंध लागू होंगे, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यह मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदना दिसंबर तक बंद कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सप्ताह में ही 5वीं बार यह रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका ने जो रूस पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए, इसके चलते भारत को क्रूड ऑयल भी महंगा मिलेगा। तो हो सकता है नवंबर दिसंबर में आने वाले महीनों में भारत में आपको पेट्रोल डीजल के रेटें भी कुछ और महंगे देखने को मिले। समझ रहे हो? चलिए अगला अपडेट देखिए। अब देश की राजधानी दिल्ली को मिलेगा उसका ऑफिशियल लोगो। 1 नवंबर को दिल्ली दिवस के मौके पर रेखा गुप्ता सरकार यह लोगो जारी करेगी। दिल्ली दिवस के मौके पर आधिकारिक लोगो जारी किया जाएगा, यह राजधानी का, और यह लोगो राजधानी की विशेष पहचान को स्थापित करेगा और दिल्ली के आधुनिक जन कल्याणकारी शासन को भी दर्शाएगा। वहीं दोस्तों 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर यह सरकारी अवकाश रहेगा। इस दरमियान सभी संस्थान वगैरह बंद रहेंगे। ठीक है, वहीं देखिए महाराष्ट्र चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष भी एकजुट हुआ। 1 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करेगा आंदोलन
और उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर आई है। 1 नवंबर से यूपी में बिजली को लेकर कुछ नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत अब एक तो हर काम के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त होंगे। जैसे आपको बिजली का नया कनेक्शन लेना है, मीटर लगवाना है या बिलिंग को लेकर कोई समस्या है, तो हर काम के लिए अलग अलग अधिकारियों को डिवाइड किया गया है। तो इससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, काम तेजी से होगा और शिकायतों का निवारण भी जल्दी होगा, क्योंकि हर अधिकारी की अपनी खुद की जिम्मेदारी तय होगी। और इसके अलावा हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। बिजली से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत है तो एक 912 पर आप शिकायत दर्ज करा पाएंगे। नई व्यवस्था से आम उपभोक्ताओं को और भी कई सारे ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। और इसके अलावा देखिए, आप उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये नई पहल शुरू होने जा रही है। बिजली विभाग 1 नवंबर से एक और नई व्यवस्था भी करने जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में भी आसानी होगी, क्योंकि ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या ऑफलाइन किसी भी तरीके के जरिए आप बिल भुगतान कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों, यूपी में बिजली का झंझट बगैर रिश्वत दिए खत्म होगा। 1 नवंबर से उत्तर प्रदेश में फेसलेस और नेमलेस सिस्टम लागू होगा। सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा और बिजली से जुड़ी कौन सी शिकायत को आपकी कौन सा अधिकारी निपटेगा, यह जानकारी अब पब्लिक नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत फिलहाल 9 शहरों में बिजली विभाग 41 साल पुरानी यह व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। 1 नवंबर से ही इन शहरों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत अब बिजली डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी के काम कम होंगे, है ना? और अब हर एक शिकायत का समाधान एक ही कॉल पर हो पाएगा। 1912-247 बिजली हेल्पलाइन नंबर आई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी की योगी सरकार ने एक और फैसला लिया है। अब पूरे प्रदेश में होगी नकली दवाओं की जांच। हर जिले में औषधि नियंत्रण अधिकारी भी बनाया जाएगा। नवंबर से ही यूपी सरकार यह नया अभियान शुरू करने जा रही है। हाल ही में जो बच्चों के कफ सिरप के मामले सामने आए थे, खांसी की दवाओं से बच्चों की मौत होने के, तो उसके बाद यूपी की योगी सरकार ने यह नया प्लान बनाया। और वहीं दोस्तों, नवंबर के कुछ और अपडेट और हाइलाइट्स देखिए फटाफट से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भी भारत तैयार है। गुजरात के अहमदाबाद शहर का नाम प्रस्तावित किया गया। इस पर 26 नवंबर को फाइनल फैसला होगा। वहीं सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल भी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। और पेंशन भोगियों के लिए भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान अगले महीने से शुरू होगा। नवंबर से 1 नवंबर से शुरू होगा, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के माध्यम से आप अपना पेंशन का लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे। केंद्र सरकार देश भर में अगले महीने से यह तकरीबन 2000 जिलों और उपमंडल मुख्यालयों में अभियान संचालित करेगी, है ना? 1 से 30 नवंबर तक। और अगला अपडेट देखिए, दिल्ली से चीन के ग्वांगचू शहर के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान सेवा 10 नवंबर से शुरू होगी, जिससे चाइना और भारत के बीच व्यापार और पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। कोरोना काल के बाद से ही भारत चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं बंद थीं, तो आखिरकार भारत चाइना के रिश्तों के बीच सुधार हुआ है और 10 नवंबर से यह सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। ठीक है ना? ऑटो इंडस्ट्री से भी एक अपडेट आ रहा है। Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट वर्जन 4 नवंबर को भारत में लॉन्च होगा। इसमें लेवल 2 के एड सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को नई विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। और डीजीसीए ने एक और बड़ा फैसला लिया हवाई यात्रियों के लिए। देखिए, आप अब इन प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा पायलट्स का मेडिकल टेस्ट। 15 नवंबर से नई पॉलिसी लागू होने जा रही है, जिसके तहत डीजीसीए के द्वारा अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजों में ही पायलट के मेडिकल टेस्ट होंगे, जिसमें चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद वगैरह की यह अपोलो हॉस्पिटल शामिल है। ठीक है ना? चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा में बदल गया जमीन रजिस्ट्री का नियम। अब 1 नवंबर से ऑनलाइन होगा डीड का पंजीकरण। पूरे हरियाणा राज्य में यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ, जो सफल रहा। उसके बाद हरियाणा में 1 नवंबर से जमीन का डीड पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। और यह सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला कागज रहित संपत्ति पंजीकरण वाला राज्य बन जाएगा हरियाणा राज्य। नागरिक ओटीपी के माध्यम से पहचान सत्यापित कर पाएंगे और नई प्रणाली में त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया भी लागू होगी और नागरिकों को केवल एक बार बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए जाना होगा।
तो कहने का मतलब हरियाणा में नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री होने जा रही है। अब तहसीलों के बार बार चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, है ना? इस नई प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों के समय और धन की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण रहेगा। और वहीं दोस्तों, हरियाणा दिवस के मौके पर भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। 25 अक्टूबर तक के लिए आवेदन का मौका दिया था सरकार ने, और इस योजना के तहत 1 नवंबर से महिलाओं को 2121 रुपये दिए जाएंगे। राज्य में पात्र हर एक महिला को महीने के 21 रुपये की आर्थिक सहायता राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजेगी हरियाणा सरकार। 1 नवंबर से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर एक और बड़ी घोषणा की है। बुढ़ापा पेंशन में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 1 नवंबर से ही 3200 रुपये पेंशन मिलेगी। जो पहले 3000 रुपये पेंशन मिलती थी, उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था पेंशन में हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। नवंबर से ही बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसके अलावा भी हरियाणा में अब सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। महिला कर्मचारियों की छुट्टियां वगैरह भी बढ़ाई गई। हाल ही में हरियाणा सरकार की तरफ से यह कैबिनेट मीटिंग में कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं, है ना? चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। देश भर में नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन शुरू होगा। नवंबर से एसआईआर शुरू होगा। 2026 के राज्य चुनाव में यह प्रक्रिया पहले पूरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह फाइनल घोषणा की गई है। अगले सप्ताह से ही देश में एसआईआर शुरू हो जाएगा। जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें सबसे पहले यह वेरिफिकेशन होगा। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में जहां अगले साल चुनाव है। वैसे ये एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या? इसमें चुनाव आयोग क्या करता है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। जैसे 18 साल से ऊपर की उम्र के जो नए वोटर्स आए हैं, उनको वोटिंग लिस्ट में जोड़ा जाएगा। जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनके नाम डिलीट किए जाएंगे। जो अवैध वोटर्स हैं, उनको भी हटाया जाएगा। तो यह एसआईआर प्रक्रिया होगी पूरी सभी राज्यों में, अब है ना? और अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, नवंबर महीने में 12 दिन बैंक भी बंद रहेंगे। बैंक हॉलिडे को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। अलग अलग तारीखों पर किस किस वजह से ये बैंक बंद रहने वाले हैं, इसकी कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी ये बैंक हॉलिडे वाला एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर डाल दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो यह देख लीजिएगा, ठीक है ना? इसमें आपको पता चल जाएगा कि किन किन राज्यों में किस वजह से किस तारीख को बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। और कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 1 और 2 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। वेबसाइट पर सूचना और प्रवेश पत्र जारी होंगे। वहीं सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए पंजीकरण का एक और मौका दिया है और आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब 20 नवंबर तक इस योजना के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत योग्य छात्राओं को हर महीने 500 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है और यह अधिकतम 2 साल तक मिलती है। सीबीएसई की तरफ से यह स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है। वहीं 11 नवंबर से 24 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश करेगा। राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद की मेजबानी भी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पूरे यूपी में यह अभियान चलेगा, सभी स्कूलों में। और उत्तर प्रदेश में देखिए, बीएड डिग्री धारकों के लिए पीडीपीटी ब्रिज कोर्स की भी शुरुआत होने जा रही है। 6 महीने का यह ऑनलाइन कोर्स होगा और इसकी मान्यता बीटीसी के बराबर होगी। इसमें भी 1 नवंबर से आवेदन किए जा सकेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की तरफ से यह नया कोर्स शुरू किया जा रहा है, ठीक है? तो इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और वहीं देखिए अगला अपडेट, टीचर्स के टीईटी अनिवार्यता के विरोध में 24 नवंबर को दिल्ली जाएंगे हजारों लाखों शिक्षक और विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के टीचर्स का कहना है कि 31 अक्टूबर तक तो वह काली पट्टी बांधकर बढ़ाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स के लिए टीटी अनिवार्य का आदेश जारी किया था, तो उसके खिलाफ यूपी में यह शिक्षकों का सबसे बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। झारखंड के टीचर्स का भी कहना है कि टीटी अनिवार्यता के खिलाफ लामबंद करेंगे। 21 नवंबर को दिल्ली में महारैली का भी आयोजन होगा और देश भर के अलग अलग राज्यों के शिक्षक इस महारैली में शामिल होंगे। और वहीं हरियाणा राज्य का एक और फैसला देखिए।
हरियाणा सरकार ने 300% डीए भी बढ़ा दिया। 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। अगले महीने नवंबर में सैलरी में जुड़कर आएगा बढ़ा हुआ डीए, जो कि जुलाई से ही काउंट होगा। वैसे हाल ही में दिवाली के मौके पर और इसके आसपास और भी कई राज्य सरकारों ने डीए बढ़ाया था। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर हर एक स्टेट का अपडेट बताया था, राइट? ये हरियाणा गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। ट्रकों के आयात पर 1 नवंबर से लागू होगा 25% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी डेडलाइन भी बढ़ा दी है। हैवी ट्रकों पर यह 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू करने का फैसला किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा देखिए, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी नवंबर महीने तक पूरी होने की उम्मीद है। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि चीजें जल्द ही पटरी पर लौटेगी। अभी वैसे भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड डील कंप्लीट हो जाती है तो यह टैरिफ 10 से 15% तक रह सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं इधर देखिए दोस्तों, ट्रंप ने चीन पर भी 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और यह भी 1 नवंबर से लागू होगा, क्योंकि चाइना के रेयर खनिज निर्यात पर कंट्रोल लगाने की वजह से अमेरिकी सरकार नाराज है। वहां की चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर भी 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो नवंबर से लागू होगा और अभी पहले से ही 30% टैरिफ लग रहा है।